जय श्री महाकाल भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी आज आप सभी से मैं समाज और धर्म को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। भाइयों, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे कुछ नेता, युवा नेता, वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, वे अपने समाज और अपने धर्म की बात को अपने बड़े लीडर के सामने नहीं रख पाते। उनके समाज का जो मांग रहता है वो अपने बड़े लीडर के सामने नहीं रख पाते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो लीडर हैं उनके अंदर अपने पद और पोस्ट को लेके इतना भय है कि वे कभी भी अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इसलिए नहीं करते, उनको ये लगता है यदि मैं अगर चर्चा किया उनके सामने तो हमारा पद से हमको हाथ धोना पड़ सकता है, मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। जैसा कि कल मैंने फेसबुक लाइव विरोध प्रदर्शन किया था हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता नंद कुमार बघेल जी के खिलाफ में था। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और नहीं भी था। नहीं बोले तो इसलिए कि कुछ हमारे लीडर हैं जो डरते हैं, अपने समाज की बात रखने में डरते हैं। कुछ लीडर मौका परस्त हैं। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग को डर भय किस चीज का है? हमारे समाज की बात रखने में किस चीज का डर? आप हमारे समाज के प्रतिनिधि बन करके वहां गए, आपको हमारे समाज के लोगों ने वोट दिया, आपको जिताया, आगे तक पहुंचाया। उसके बाद आप यदि हमारे समाज की, हमारे धर्म की बात नहीं रखेंगे, हमारी मांगे नहीं रखेंगे, तो हम किसको अपना प्रतिनिधि माने? आज बड़े दुख की बात साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के जो नेता हैं वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे कुछ युवा भाइयों का भी वही हाल है। फेसबुक लाइव आने में उनके मन में यह भय था कि अरे मैं फेसबुक लाइव आ गया तो कहीं मेरे नेताजी नाराज ना हो जाए। मैं कांग्रेस से हूं, फेसबुक लाइव में आके विरोध करूंगा तो मुझे कांग्रेस निष्कासित नहीं कर दी, कहीं निष्कासित ना कर दें। मैं बीजेपी से हूं, आ गया तो मेरे नेता नाराज ना हो जाए। अरे आप लोग डरते क्यों हो इतना? आप लोग डरते हो इसलिए आप लोग को डरा के रखा गया है। अपने धर्म, अपने समाज का सम्मान करना सीख जाओ। ऐसी राजनीति करना बंद कर दो। राजनीति करने का कोई मतलब नहीं यदि डर भय के साथ तुम राजनीति कर रहे हो तो। मैं ये कहता हूं, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम स्वतंत्र राजनीति कर पाओ। डर के, सहम के राजनीति नहीं होती, ये चाटुकारिता होती है कि आपको अपने राजनीति कैरियर को खत्म करना पड़ जाएगा। ये सब जो डर भय रहता है ना,
वो सिर्फ चाटुकारिता जो नेता रहते हैं ना, उनके अंदर डर भय रहेगा। जो चाटुकारिता नेता नहीं होता उसके अंदर कोई डर भय नहीं रहेगा। उसको आगे बढ़ना होगा, वो आगे बढ़ेगा, अकेले आगे बढ़ेगा पर वो आगे जाएगा। ये जो चलन चलता आ रहा है, जिसके कारण आज हमारा समाज पीछे होते जा रहा है, हमारा हिंदू समाज पीछे हो रहा है, हमारा सनातन धर्म पीछे हो रहा है, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग पीछे हो रहे हैं सिर्फ इसी के कारण। आज हमारे ही रायपुर में ब्राह्मण समाज के 70 से 80 संगठन हैं, पर वे कभी समाज हित के बारे में मुद्दा नहीं उठाते, समाज के बारे में कभी नहीं कहते। केवल परशुराम जयंती आया, सबके सब 70-80 संगठन सड़क में दिख जाएंगे आपको। वो सिर्फ उसी दिन ही परशुराम जयंती के दिन दिखेंगे, वरना बाकी दिन अंदर पे जाकर के बैठ जाएंगे। ये हमारा समाज है, ब्राह्मण समाज। मैं आज खुल के कहता हूं, ऐसे समाज का बहिष्कार करो जो अपने समाज की रक्षा नहीं कर पा रहा, अपने समाज हित के लिए नहीं बोल पा रहा। वो समाज क्या काम का, वो अध्यक्ष किस काम का, जो चुपचाप बैठ करके अपने धर्म की बदनामी को सुनता रहे, गाली सुनता रहे और बात को ना उठा पाए, विरोध नहीं कर पा रहा है, तो केवल एक ही चीज कह देता है कि अरे वो बुढ़ऊ तो मानसिक रोगी है, उससे क्या लगना। अरे आपको शर्म आना चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप कम से कम राजनीति में हैं तो बात को रखिए, जा कर के बात को वहां पे रखिए कि हमारे समाज के बारे में ऐसे शब्द टिप्पणी क्यों कर रहा है। अगर वो मानसिक रोगी होता तो 200-300 लोगों के बीच में भाषण नहीं देता, मंच में मुख्य अतिथि बना के उसको नहीं बुलाया जाता। ऐसे अध्यक्षों का बहिष्कार करिए जो समाज हित की बात नहीं करते, दुकानदारी खोल के बैठे हुए हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे अध्यक्षों को, और तो और शर्म आना चाहिए जो इनके साथ में रह करके इनको ऊपर उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को। आज मैं एकदम कड़वी बात कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाज अगर एक नहीं हुआ तो पूरा गर्त में जाएगा, कोई भी नहीं बचा सकता। और आप राह चलते गाली सुनते रहेंगे, राह चलते अगर ऐसे ही बटे रहेंगे तो। जितने भी अध्यक्ष हैं ना, कोई भी आगे आकर के नहीं वो बात कर रहा है समाज हित को लेकर के। कोई अध्यक्ष आ जाए सामने, ऐसे लोगों से दूर रहें। अभी भी मौका है, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं, एक हो जाएं, एक साथ आ जाएं, वरना आपको अभी तो भूपेश बघेल के पिताजी ने गाली बका है ना, मुख्यमंत्री के पिताजी, वही अभी गाली बक रहे हैं। उन्हीं के चलते हर कोई आपके बारे में अपशब्द टिप्पणी करेगा, आपके देवी देवताओं के बारे में अपशब्द टिप्पणी कहेगा, और आप सुनते रहेंगे। आपकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपके प्रतिनिधित्व करने वाला गाली सुनता रहा है और राजनीति करता रहा है, और वही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम भी गाली सुनोगे आगे चल के, अगर अभी जागरूक नहीं हुए, एक नहीं हुए। तुम्हारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही चुपचाप से गाली सुनते हुए अपना जेब भर रहा है, अपनी दुकानदारी चला रहा है।
पर वो उंगली नहीं उठा पा रहा है उनके ऊपर। बाद में कह देते हैं मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी 300 लोगों की सभा लेगा? मैं अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझिए, एक होइए, अपने प्रतिनिधित्व को ऐसे बनाइए, नेतृत्व करता है ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो समाज के लिए आगे आए। अस्सी संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं, सब दुकानदारी चल रही है, समाज हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। कल मैंने फेसबुक लाइव विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कई क्या बहुत लोगों का समर्थन मिला, और कुछ लोगों ने तो मुझे भाजपा का समर्थक कह दिया कि भाजपा का समर्थक है। तो अरे भाई, नीलकंठ त्रिपाठी किसी का समर्थक नहीं है, वो स्वतंत्र राजनीति करता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव पद में हूँ, परंतु मुझे पहले अपना धर्म, अपना समाज, अपना देश है, उसके बाद राजनीति है। मैं चाटुकारिता की राजनीति करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं कोई बड़े चेहरे को लेके साथ में नहीं घूमता, मैं स्वयं को अपना बड़ा चेहरा मानता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह को अपना बड़ा चेहरा मानता हूं। यही चीज मैं आज के युवाओं को कहना चाहता हूं, आप स्वयं में एक बड़ा चेहरा हो, आदर्श बनाइए मंगल पांडे और भगत सिंह को। चाटुकारिता की राजनीति मत करिए, वरना आप लोग का भी भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। आप लोग का समाज आप लोग के हाथ में है। अगर ऐसी चाटुकारिता की राजनीति करेंगे, डर भय की राजनीति करेंगे, तो आप अपने समाज को लेकर के डूब रहे हैं। जितने युवा हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि डर भय की राजनीति खत्म करें, खुल के आएं, खुल के राजनीति करें, खुल के समाज सेवा करें, तभी आपके समाज की बात सुनी जाएगी, वरना आपकी बात की समाज नहीं सुनी जाएगी। जितना आप लोग करें, फिर उसके बाद यही रहेगा कि आपको डरे सहमे बन करके ही आप लोग को राजनीति करनी पड़ेगी। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू भाई बहन हैं, सबसे मैं यही कहना चाहूँगा। तो भाइयों, निडर होकर राजनीति करें, निडर होकर के, निर्भय होकर के समाज सेवा करें। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।